ठाकुर साहब राम सिंह जी भाटी प्रिंसिपल साहब के यहाँ आप सब लोगों ने यहाँ पधार कर इस कार्यक्रम को, इस महान ज्ञान यज्ञ को सफल बनाया और मुझे भी आप लोगों के दर्शन हुए और मेरी वाणी के द्वारा इस ज्ञान यज्ञ में आप लोगों की सेवा रूपी आहुति देने का एक अवसर मिला। माता जी की कृपा से, सती जी की कृपा से मैं आप लोगों को यही निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि जिस उद्देश्य से मोती सिंह जी और इनका पूरा परिवार इस कार्यक्रम को, इस विशाल ज्ञान यज्ञ को आयोजित किया है, इतना बड़ा इन्होंने खर्च किया है, इतनी भारी व्यवस्थाएं बनाई है, आप सब लोग पधारे हैं। आप सब लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आप शुभ आशीष प्रदान करके पधारे, इनको आशीष दे करके पधारे और मैं भी भगवान से दुआ करूंगा कि हे प्रभु, इन्होंने जो मन में इच्छा रख करके इतना बड़ा ये खर्च किया है, आप लोग आशीर्वाद देंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जिस सपने को देख करके इतना बड़ा आयोजन किया है, हे प्रभु, हे मातेश्वरी, इनके सपने को आप साकार कर देना, इनको और शक्ति देना और भक्ति देना, खूब अपार संपत्ति देना, इनके भंडारे भरे रहे तो ये अपने जीवन में ऐसे धार्मिक अनुष्ठान, ऐसे धार्मिक कार्यक्रम करते रहे। मानव जीवन एक कीमती जीवन है और नर जन्म दुर्लभ है, पुरुषत्व तत्व विफलता, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, वो हमको सुलभ हुआ है। कहते 83,99,999 योनियां इस मनुष्य योनि के अलावा और है। इस मनुष्य योनि को जोड़ा जाए तो ये 84 लाख है, जिसमें 9 लाख जलपान है, 10 लाख पंखान है, 11 लाख कीट पतंग है, 20 लाख घास फूस है, 30 लाख पशु जून है, 4 लाख नर जून है। इन सबको जोड़ा जाए तो 84 लाख है और उन 84 लाख में ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। मानसकार आदि लिखते हैं, बड़े भाग मानुष पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथि गावा। और इस मनुष्य योनि में भी ये सत्संग मिलना बहुत दुर्लभ है, ये भगवान की कथा मिलना बहुत दुर्लभ है। कहते हैं कि तात मिले, पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई, राज मिले, गजबाज मिले, संसाज मिले, मनवांछित पाई, लोक मिले, सुरलोक मिले, विधि लोक मिले, बैकुंठ जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख सुख, पर संत समागम दुर्लभ भाई। जो दुर्लभ जिसको कहा वो आपको हमको सुलभ है। और मैं आप लोगों को इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि शास्त्रों में अमृत 3 जगह लिखा, 3 जगह। एक तो लिखा है स्वर्ग में अमृत, जो अमृत स्वर्ग में देवताओं को प्राप्त है वो हमारे भाग्य में नहीं है, क्योंकि वहाँ तो असुर और सुरों के बीच में, देवताओं और राक्षसों के बीच में उस अमृत के लिए कई बार युद्ध हुआ है। दूसरा अमृत लिखा है सोम में, सोमरस चंद्रमा में। कहते हैं चंद्रमा से धरती पर अमृत टपकता है, लेकिन वो वनस्पतियों का जानकार, कोई आयुर्वेद का जानकार हो, वो जानता है कि इस जड़ी बूटी में अमृत है। वो भी हमारे भाग में नहीं है, क्योंकि हम आयुर्वेद के इतने अच्छे जानकार नहीं है। नवला और सर्प कभी झगड़ते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि नवला को जब सर्प धंस लेता है, जहर चढ़ जाता है, तो नवला दौड़ता दौड़ता एक जड़ी बूटी के पास जाता है, पता नहीं वो सूंघता है या खाता है, लेकिन उस नवला को पता है कि संजीवन बूटी है और उसको खा करके, जहर को समन करके, पॉइजन को, विष को समन करके वो वापिस आकर के सर्प से लड़ता है। और आपके हमारे तो विसाती क्या है, आप लोगों ने सुना होगा कि लक्ष्मण जी महाराज के शक्तिवान लगा और हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर गए संजीवन बूटी लाने, जिनको कहते हैं जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जिनको कहते हैं बुद्धि वरिष्ठम ज्ञानी जन, ज्ञानी नाम अग्रजन ने हनुमान जी को कहा ज्ञानियों में सबसे बड़े, बुद्धि में सबसे बड़े और ज्ञान के सागर। उनको पता नहीं लगा
इस द्रोणागिरी में संजीवन बूटी कौन सी है? तो उन्होंने क्या किया, पहाड़ी उठा लाए। तो आप और हम तो संजीवन बूटी की खोज कर नहीं सकते। जब हनुमान जी को पता नहीं लगा तो आप और हम क्या उम्मीद रखते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे और हम अमर हो जाएं, हम दुखों से मुक्त हो जाएं, इस संसार के इस जलती हुई आग से हम इस जहर से हमको अमृत मिल जाए। तीसरा लिखा सत्संग कथा अमृत, शब्दामृत, भजनामृत, ज्ञानामृत, ये हमारे भाग में लिखा है। इस ज्ञानामृत को, सत्संग कथा अमृत को हर मनुष्य का अधिकार है। वो इस अमृत को पी सकता है, अपने तमाम दुखों की निवृत्ति कर सकता है, अपने न जायते मृत्यु व कदाचन, जिसको दुख संसार में है जन्म से लेकर के मरण पर्यंत, उन सब की निवृत्ति इस सत्संग कथा अमृत से कर सकता है। और आप लोगों ने सुना ही होगा, मैं तो मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। जब महाराज परीक्षित जी को सुखदेव मुनि जी ने भागवत कथा सुनाई तो स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेके आ गए और महाराज परीक्षित से कहते हैं, महाराज जी ये सत्संग कथा अमृत हमको दे दीजिए और ये स्वर्ग का अमृत आप ले लीजिए। तो सुखदेव मुनि जी से पूछा महाराज परीक्षित जी ने कि स्वर्ग का अमृत देवता देने लाए हैं और एक कथा का अमृत, सत्संग का अमृत ले रहे हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? तो महाराज सुखदेव जी ने कहा, राजन आप सोचिए, ये स्वर्ग के देवता तो बिना भोग प्रसाद के किसी का काम कर